जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम लोग देखें, क्योंकि देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन भी नहीं देख पाए होंगे। तो परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो हम सब के ऊपर उसका अनुग्रह हुआ और हम आज का दिन देखें और उसके चरणों में आ सके ना, और उसकी स्तुति आराधना कर सके। तो अभी हम लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, तो बोले थे कि अभी जो आप लोग गाना गा रहे थे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तो मैं देखा कि सचमुच परमेश्वर हमारा इतना हमें प्यार करता है कि वो हमें चारों तरफ से हमें घेर के रखता है, ताकि हमारे ऊपर कोई भी शैतान की चालाकी ना चल सके ना। तो आज मैं एक वचन पढ़ रहा था, ऐसे मतलब ये मैसेज तैयार करने के लिए नहीं, ऐसे मेरे को एक वचन सामने आया। तो उसमें यिर्मयाह 45 का 5 जो मैं देखा, तो उसमें लिखा है कि मैं इस जाति के ऊपर विपत्तियां अगर लेके भी आऊंगा तब भी मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, तुम्हें मैं बचा लूंगा। तो इसलिए आज जो है परमेश्वर हमें जितनी भी दुनिया के ऊपर, इस संसार के ऊपर विपत्तियां आ रही है, तो हमारा परमेश्वर हमें, कोई बात नहीं, वो मैंने यिर्मयाह 45 का 5 है, तो मेरा ये टॉपिक नहीं है, ये मैंने इसलिए बोला है कि परमेश्वर ने हमें संभाला है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम लोग सब ना, कि परमेश्वर ने आज हमें संभाला। आज हम लोग देखेंगे फिलिपियों की बुक निकालते हैं, उसका अध्याय 2 निकालेंगे। तो ये इसमें जाने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आज मैं जो मेरे पास एक बुक है, उसको मैं कभी कभी मौका मिलने से पढ़ लेता हूँ। उसमें उत्साह देने के लिए बहुत सारी स्टोरियां, छोटी छोटे चैप्टर जो है लिखे रहते हैं। तो उसमें आज मैंने पढ़ा, तो उसमें बोला है कि एक इंसान है, वो बोल रहा है कि मुझे लोगों से मिलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मैं काफी लोगों को जाके मिलता हूँ, मुझे काफी आनंद मिलता है। बोला लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जिनसे मुझे चिढ़ आ जाती है। बोला मैं अच्छे लोगों से भी मिलता हूँ, बुरे से भी मिलता हूँ, सभी से मिलता हूँ, लेकिन कुछ लोगों से मुझे चिढ़ आ जाती है। बोला मेरे अंदर एक सवाल जागता है कि मुझे चिढ़ क्यों आती है। तो क्योंकि उसकी आदतें मुझे पसंद नहीं है, जहाँ वो मुझे पसंद नहीं है, जहाँ उसकी बातें मुझे चिढ़ाने वाली होती हैं, इसलिए मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, तो मैं चिढ़ता हूँ। तो वो बोलता है कि जैसे ही मैं चिढ़ता हूँ, तो बोला कि मेरे अंदर एक सवाल आ जाता है कि मैं क्यों चिढ़ता हूँ इनसे। तो बोला कि मेरे को परमेश्वर के जब वचन याद आते हैं, तो बोलता है कि परमेश्वर, आज हम इंसान एक दूसरे से, जिससे हमें ज्यादा प्यार होता है उसको हम लोग प्यार करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग नफरत करनी शुरू कर देते हैं ना, जहाँ उसके बारे में भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। बोला लेकिन मेरे को जब याद आया कि हमारा परमेश्वर जो है, हम लोग पापी थे, हम लोग कितने मतलब पाप में गिरे हुए थे, तो तब भी हमारे परमेश्वर ने हमें प्यार किया। तो अगर हमारा परमेश्वर भी चाहता कि ये लोग तो इनकी आदतें अच्छी नहीं है, जहां मैं इनको छोड़ दूं, जहां मैं इन्हें ना बचाऊं, मरने के लिए छोड़ दूं, तो तब कैसा होता। बोला मेरे मन में विचार आया, तो बोला इसलिए मैंने देखा, तो एक जगह में पौल भी लिखता है। बोला जब वो पौल जो लिखता है, पौल भी बोलता है कि भाई हम लोग वो पौल जो लिखता है, बोला उसने, वो बोला कि ये पत्री जो है फिलिपियों में, बोला पौल भी अपने विश्वासियों को बोल रहा है कि क्योंकि हम लोग भी जब किसी से प्यार करते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, जैसे उससे थोड़ी सी जहाँ हमसे हमारे मन के साथ वो मेल नहीं खाता, तो हम लोग उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो ऐसी जो आज समस्या है, आज वो समस्या जो है हमारी क्रिश्चियनों में भी होती है, विश्वासियों में भी होती है ना। बहुत नाम तो मैं कभी कभी मेरे मन में भी ये सवाल आता है कि नाम तो है विश्वासी ना, बिलीवर्स को क्या बोलते हैं, विश्वासी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते। कितनी शर्म की बात है ना। थोड़ा गौर करनी चाहिए ना हमें अपने ऊपर। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या है, विश्वासी हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते ना।
बड़ी एक सोचने वाली बात है। तो इसलिए हमें गौर करना है। तो पॉल जो है वो भी उसकी, आपको पता है कि पॉल ने जहां भी गया है वो परमेश्वर का, उसने जो परमेश्वर का प्यार उसने पाया, उसने हर आदमी को बताने की कोशिश की ना कि परमेश्वर का प्यार कैसा है, और मुझ जैसे इंसान को परमेश्वर ने बदल डाला ना, ऐसे वो अपने बारे में पूरा बताता है। तो क्षमा चाहता हूं। तो उसमें क्या है, यहाँ फिलिपियों की पत्री जो है, हम लोग इसका 2 अध्याय जो देखते हैं, यहाँ पॉल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मतलब मैं पढ़ देता हूं। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो सेकंड में चलते हैं। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। क्योंकि आज क्या हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे अंदर क्या हम लोग क्या एक मन है, एक चित्त है ना। तो यह बोला है कि हमें एक ही चित्त होना चाहिए और एक ही आत्मा हमारे अंदर, और एक ही मतलब मनसा, जो मनसा का कहने का मतलब हमारे सोच विचार एक जैसे ही होने चाहिए। तो क्या आज हमें गौर करने की जरूरी है कि क्या आज हम क्या एक मनसा में हैं? क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर धर्मी जन एक मन हो के वो प्रार्थना करते हैं तो वो सब कुछ हो जाता है। और बहुत सारे गिरजों में, बहुत सारे गिरजाघरों में प्रार्थना होती है, तो जहां एक मन नहीं होता तो मेरा ख्याल है वहां चमत्कार नहीं होते। तो जहां मैंने देखा एक मन होकर प्रार्थना की जाती है तो वहां चमत्कार होते हैं, रोगी अच्छे होते हैं, जिसके लिए आशीष के लिए प्रार्थना की जाती है उसको आशीष मिलती है ना। तो इसलिए जिस कार्य के लिए प्रार्थना की जाती है जब एक मन होके, तो मैं देखा है कि वहां चमत्कार होते हैं। तो आज बहुत सारे जो है हम लोग देखते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, रियल में भी देखते हैं, कहाँ के कि कोई चर्च में बोलते कि वो चर्च में जाओ तुम्हें आशीष मिलेगी। हम लोग एक दूसरे को सजेस्ट भी करते हैं कि वहां जाओ। अरे भाई वहां क्यों जाओ? अगर यहां भी एक मन, जहां एक चित्त होके जहां प्रार्थना की जाए सब कुछ हो सकता है। और अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरा समर्पित करने की जरूरी है ना। तो ये जैसे मैंने आपको बोला यिर्मयाह 45 का 5 में जो मैंने बोला है ना, बोला कि विपत्तियां इस संसार में आएंगी लेकिन मैं तुझे वहां से भी बचा लूंगा ना, मैं तुम्हें वहां से भी जिंदा बचा लूंगा। तो ऐसा परमेश्वर है। आज हम लोग संसार में है, बहुत सारा जो उतराव चढ़ाव आता है, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए? हमारे परमेश्वर के ऊपर। तो यहाँ पॉल कहने की कोशिश कर रहा है। पॉल ने यहाँ मेरा ख्याल हो इसलिए कह रहा है कि उसको मंडली में देखा होगा कि मंडली में एक दूसरे के साथ मेल नहीं होता होगा। जैसे कभी कभी हम लोग सुनने मिलता है कि कोई विश्वासी दूसरे के खिलाफ बोलता है, वो तो ऐसा है, वो तो संडे चर्च नहीं आता, उसको ये पदवी क्यों दे दी। आज पदवी के लिए भी हम लोग सोच विचार करते हैं ना, भले हम लोग गिरजा रेगुलर जाएं या ना जाएं। तो मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। तो यहाँ पॉल भी मेरा ख्याल है उसकी मंडली में भी जहाँ कहीं ना कहीं कुछ होता होगा। तो फिर पॉल वो कह रहा है कि भैया अगर तुम्हारे अंदर शांति और कुछ अगर प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और कुछ दया है, भाई ये सारी चीजें तुम में है। लेकिन अगर ये सब चीजें है तो मैं तुम लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा एक आनंद है, वो आनंद मेरा पूरा करो। वो बोलता, अभी सवाल आता कि ये आनंद, कौन से आनंद की बात कर रहा है पॉल ना, कौन सा आनंद है? तो पॉल कहता है कि तुम लोग एक ही चित्त बनो, एक दूसरे के पीठ पीछे कुछ बोलो मत, सिर्फ आप अपने परमेश्वर की ओर ताकते रहो। और परमेश्वर के जो है, जैसे मैंने पिछले संडे में हम लोग उससे पिछले संडे में जो बात किया था एक दिन कि जो है हमें कहाँ ताकते रहना, परमेश्वर की ओर ताकते रहना और उस दौड़ की ओर दौड़ते रहना है ना। तो इसलिए यहाँ पॉल कह रहा है कि अगर तुम में ये सारा कुछ है, दया करुणा ये सब कुछ है,
तो तुम लोग मेरा आनंद पूरा करो। अभी सवाल आता होगा कभी ये तेरा आनंद कौन सा अलग आनंद है? जो तू कह रहा है वो सब कुछ तो हम लोग कर रहे हैं। विश्वासियों ने किसी ने सवाल भी किए होंगे, कुछ मेरा ख्याल है बहसबाजी भी हुई होगी, लेकिन पौल जो है वो बार बार कहता है कि जो मेरा आनंद पूरा करो, वो आनंद, उसका आनंद किसमें है? उसका आनंद इसी में ही है। वो ये नहीं कहता कि मेरा आनंद ये है कि भैया मुझे जब भी मैं आता हूं मेरा सम्मान करो, अच्छे से मेरे लिए एकदम बढ़िया सी गाड़ी भेजा करो लेने के लिए, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। मेरा आनंद, उसका आनंद इसमें नहीं था, उसका संसारिक चीज में किसी में आनंद नहीं था। पौल कहता है कि ये जो संसार की चीजें हैं वो मेरे लिए एक कूड़े की तरह है ना। पौल ने इस टाइप की बात नहीं कही। यहां पौल कह रहा है कि मेरे उस आनंद को पूरा करो। अगर आप लोग भाई एक अच्छे विश्वासी हो, चर्च आते हो, सब कुछ करते हो, जय मसीह भी एक दूसरे को बोलते हो, तो पौल कहता है कि किसी के पीठ पीछे मत बोलो। बोला मेरा उसमें आनंद नहीं है, बोला मेरा आनंद उसी में है जो परमेश्वर की मर्जी के ऊपर चलता है। तो इसलिए परमेश्वर की मर्जी क्या है वो बोलता है कि एक मन रहो। बोला आप लोग की विचार जो है, आप लोग का एक मन होना चाहिए और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, प्रेम एक ही होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं किसी जो मेरे साथ जिसका मैंने शुरू में बोला ना, जिससे हम लोग मेल खाते हैं, तो जिससे हम मेल खाते हैं, जिसके साथ मेरा ज्यादा नजदीकी रिश्ता है, उसके साथ मैं प्रेम करूं, और इसमें थोड़ा सा जिसके साथ मेरा मेल नहीं खाता उसके साथ कम प्रेम करूं। बोला ऐसा प्रेम नहीं, सबके साथ एक जैसा प्रेम करना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? बोला एक जैसा एक दूसरे को प्रेम करो। एक दूसरे को मतलब ये नहीं है भेदभाव वाला प्रेम नहीं। जहां जो अच्छे कपड़े पहनता उसको ज्यादा प्रेम करो, जो थोड़ा नॉर्मल कपड़ों में आता है बेचारा, क्योंकि इसमें अमीरी गरीबी प्रभु में कोई भी किसी का पक्षपात नहीं करेगा। परमेश्वर जब न्याय करेगा कि गरीब का फैसला अलग करेगा और अमीर का अलग नहीं। जिसने परमेश्वर की मर्जी पूरी की होगी उसके मुताबिक फैसला होगा। तो बोला प्रेम में आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक ही चित्त, बोलता है आपका एक ही चित्त, एक मन होना चाहिए आपका। जो भी काम करना है, आइए चलो आज हम लोग इतने घंटे की प्रार्थना करनी है, जैसे आप लोग भी प्लान करते हो, बहुत सारे और भी विश्वासी जो प्लान करते हैं। तो ये नहीं कि एक बोलते नहीं करनी, एक बोलेगा नहीं मैं तो इतने बिजी हूं, जाओ। एक साथ सलाह करके जब करनी है तो करनी है, एक चित्त होना चाहिए। बोला आपकी सोच विचार मिलते जुलते चाहिए। तो आगे में क्या बोलता है, और एक ही मनसा रखो। मनसा ऐसी, भाई आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, आज हम लोग गरीबों में खाना बांटने जाएंगे। जैसे आप लोग कल कुछ बहनें गई, वो अपने जिसको भी जो बहनों को भी आप हम लोग एक साथ चलते हैं। तो अगर हमारा प्यारा एक भाई या बहन हमारी को मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है कि जाके उसको भी हम लोग बहुत में से थोड़ा सा ही दे दें, ताकि हम लोग सब जो है एक साथ आनंद उठा सके ना। ये नहीं है कि एक भाई या बहन हमारी मुसीबत में और हम लोग तकलीफ एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोलता है कि हमेशा हमारी एक मनसा। और आगे में पढ़ते हैं, आगे बोला कि दूसरों के हित के लिए भी हमें जीना चाहिए ना, दूसरों के हित के लिए भी जीना चाहिए। तो बोलता है यहाँ पौल बोल रहा है मेरा आनंद इसी में ही है कि आप लोग मतलब एक ही मनसा, एक ही चित्त और एक जैसा प्रेम। ये नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, बोलता सबके साथ एक जैसा प्रेम। बोला इसमें मेरा आनंद, अगर ये सब करते हो तो मेरा आनंद पूरा होता है। क्योंकि पौल किसी में मतलब भेदभाव नहीं, जैसा उसने परमेश्वर के प्रेम को पाया था वो चाहता था कि हर विश्वासी में वो ही प्रेम दिखे उसको। उसने इतनी जी जान लगा दी थी। तो आगे में देखते हैं, क्योंकि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। नंबर 1 तो यहां ये भी सवाल आता है, बोला हम लोग पापी ही थे तब भी परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र की जान दे दी ना। अपने पुत्र को यहां भेज दिया, इकलौते पुत्र को, और हमारे पापों के खातिर वो क्या हुआ, हमारे पापों की खातिर क्या हुआ बोलिए भाई, क्रूसीफाई किया गया, उसके ऊपर ताड़ना आई, उसके ऊपर कोड़े मारे गए, उसको सलीब पे चढ़ाया गया ना। किसके लिए? हमारे पापों के सारे पाप जो है उसने अपने ऊपर ले लिए थे ना। तो इसलिए उसने देखा था कि
अगर जैसे हम आज इंसान की तुलना करते एक दूसरे के साथ, वो खराब है, ये अच्छा है, जिसके साथ तालमेल है हमारा वो अच्छा है, जिसके साथ हमारा मेलजोल नहीं है वो खराब है, ऐसा नहीं बोलना है। पॉल कहता है कि इसमें मेरा आनंद नहीं है। बोला मेरा आनंद इसमें है कि तुम लोग सब एक दूसरे के साथ, जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ प्रेम किया वैसा ही प्रेम तुम लोग आपस में भी करो ना। तो जैसे हम लोग मेरा रोमियो 5:8 में देखते हैं तो उसमें क्या परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे ना, तभी हमारे लिए वो मरा था जब हम लोग पापी ही थे। तो जब परमेश्वर ने, जब हमारे मसीह ने हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया कि भैया ये ब्रदर अच्छा है, वो ब्रदर खराब है, वो ब्रदर गिरजा नहीं आता, जहाँ उसका वो अमीर है मैं तो अमीर के लिए, जहाँ मैं गरीब के लिए, ऐसा नहीं है। उसने सबके बराबर सबको उसने प्रेम किया था और आज भी वो करता है प्रेम। आज भी जो उसके नजदीक आता है, अभी भी अगर चाहे, जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं आज परमेश्वर के वचनों से कि आज भी परमेश्वर जो है हमें समय दे रहा है कि और भी लोग बचाए जाके, क्योंकि परमेश्वर किसी का नाश नहीं चाहता ना। तो इसलिए जब हम बोल रहे, पॉल बोल रहे हैं कि भाई जब हम लोग, जब तुम लोग में सारी चीजें हैं तो हम लोग का प्रेम एक चित्त होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए और एक मनसा होनी चाहिए हमारी ना। तो आगे में 3 में भी देखते हैं, विरोध या झूठी भलाई के लिए कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। यहां प्रॉब्लम है। पॉल कह रहा है कि भैया अपने से अच्छा दूसरे को समझो। यहां प्रॉब्लम है। क्या हम लोग अपने से अच्छा दूसरे को समझते हैं? आज का जो संसार है, जो हमारे विश्वासियों में भी है, मुझे बोलने के लिए, इसके लिए मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं करना है। मुझे आज सचमुच में ऐसा है, अपने से अच्छा हम दूसरे को नहीं बोल पाते। भाई मैं ही अच्छा हूं ना, वचन देने में भी मैं ही अच्छा हूं, गाना गाने में भी मैं ही अच्छा हूं। आज बोल देते हैं ना, मेरे से उसने तो, वो बहन ने जो गाना गाया वो इतना अच्छा नहीं था, उसमें ठीक नहीं था, मैं ही अच्छा गाती हूं। जहां भाई मैं बोलने में अच्छा हूं, जहां मेरा घर का स्टेटस जो है वो अच्छा है ना, उसमें पॉल बोलता है मेरा उसमें आनंद नहीं है। पॉल कहता है मेरे आनंद को पूरा करो। उसका आनंद यही है कि हम लोग जैसा मसीह ने हमारे साथ प्रेम किया वैसा ही हम एक दूसरे के साथ करें ना। परमेश्वर ने तो हमारे लिए ना, देखा ना, हमारे प्रभु यीशु ने तो हमारे लिए जान दे दी। हम लोग जान तो ना दे, कम से कम किसी के पीठ पीछे तो ना कुछ बोले ना, कम से कम उसको सच्चे दिल से प्यार करें, ताकि, क्योंकि हमारा मसीह क्या सिखाता है, एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। तो जब हम लोग के साथ भाईबंदी किया गया, जब हम लोग के साथ इतना प्यार किया गया, तो हम लोग एक दूसरे के साथ क्यों नहीं? पॉल कहता है कि अगर तुम में शांति, धीरज, आनंद, परमेश्वर की सहभागिता सब कुछ तुम्हारे साथ है, तो बोला कि मेरे आनंद को भी पूरा करो। अभी मेरा आनंद क्या है? पॉल का आनंद यही है कि एक दूसरे को प्यार करो और परमेश्वर के वचन के मुताबिक करो। ये नहीं कि इंसानियत के नाते, जैसे अभी यहां मैंने किसी को मदद कर दिया, प्यार किया, जब जाके 20 आदमी को मैं प्रचार करूं कि मैंने आज फलाने भाई को ये मदद कर दी है ना। ऐसा प्यार नहीं करना है, उसको उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी। अगर मैं सचमुच उससे प्यार करता हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको अपने बच्चों की तरह, अपने भाई की तरह, अपने माता पिता की तरह, एक दूसरे को हम लोग जैसा रिश्ता है, जैसी अकॉर्डिंग टू एज, जैसा भी जिसको जो रिलेशन है उसके मुताबिक हम लोग प्यार करें। पॉल कहता कि मेरा इसमें आनंद पूरा करो। बोला विरोध मत करो एक दूसरे का। जहां झूठी बढ़ाई के लिए, कभी कभी अपनी बढ़ाई करने के लिए, मैं कुछ नहीं हूं लेकिन मैं उससे बड़ा हूं, जहां मैं उससे बहुत ज्यादा समझदार हूं, आज ऐसा हो रहा है। बोला ऐसे मत करो ना। बोला कि अपने से अच्छा दूसरे को बोलो, वो बहन अच्छी है ना, मैं ही खराब हूं ना। अगर हमारी गलती नहीं भी है तब भी बोलना है कोई बात नहीं, इंसान से हो जाता है ना।
तब भी हमें अपने अंदर कोई भी किसी किस्म का संकोच, ये सब कुछ नहीं, गुस्सा गिला कुछ नहीं रखना है। हमें क्या करना है? प्रेम करना है। अगर मसीह भी हमारे लिए अगर गुस्सा करता, हम तो हमारे पापों को अपने ऊपर उसने ना लेता, तो आज हम लोग पापी ही ठहरते ना। आज हमारे लिए एक मार्ग खोला गया है। क्या मार्ग खोला गया है? कि अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा ना। तो अगर मसीह हमारे पापों को ना लेता, अगर हम मसीह के ऊपर विश्वास ना करते, तो अगर हमारे पाप ना बख्शे जाते, तो आज हम लोग कहाँ होते ना। ये सब जानते हैं हम लोग। तो आज हमें एक उम्मीद है हमारे ऊपर ना, कि हम लोग इस शारीरिक मौत के बाद भी हमारा एक जीवन है ना। तो इसलिए पौल कहता है कि अपने से अच्छा दूसरे को अगर हम लोग ऐसा करते हैं, तो तब हमें ये जो जीवन है अवश्य मिलेगा। अगर परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया, तो वो जरूर उसे पूरा करेगा। तो इसलिए हर एक, मैं चौथा पढ़ देता हूं, इसके बाद हम लोग समाप्ति करेंगे। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है? अपने ही हित की नहीं सोचना है। आज हम लोग देखते हैं कि हमें कैसा अच्छा लगता है उसके मुताबिक प्लान करते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का दास जो है पौल है, वो कह रहा है कि भाई अगर ये सारी चीजें तुम लोग चर्च भी जाते हो, प्रार्थना भी करते हो, फास्टिंग भी करते हो, बहुत अच्छे से चल रहा है, वेल डन, उसने ऐसा बोला होगा, बहुत अच्छा ऐसा बोल दिया होगा। बोला लेकिन ये सबके साथ साथ उसको कुछ कुछ खबरें मिली होंगी ना, मेरे फलाने भाई ने तो उसने तो ऐसा कर दिया, ब्रदर पॉल आप जब नहीं थे यहाँ तो उस टाइम तो ऐसा हो गया, ये तो इतने बजे आता ही नहीं था। मतलब एक दूसरे के पीठ पीछे क्या क्या हम लोग बोलना शुरू कर दिया था। तो पॉल कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, सारी चीजें तुम में है। उसने, पॉल ने किसी को खराब नहीं बोला था। पॉल ने बड़े प्यार से उन लोगों को समझाने की कोशिश किया, देखो भाई ये सारी चीजें हैं, तो भैया अगर तुम लोग सचमुच, हो सकता किसी ने बोला होगा पॉल भैया हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, अरे आपने तो मेरे जीवन को बचा लिया, परमेश्वर का वचन दिया, आप मेरे घर में भी आए थे, दुख के समय में मेरे घर में आके प्रार्थना, बहुत सारी बातें हुई होगी ना। तो पॉल वहां पर कहता कि भैया अगर ये सब कुछ है तो फिर मेरे एक आनंद को पूरा करो। अगर सचमुच तुम लोग मुझे प्यार करते हो तो मेरे आनंद को पूरा करो। क्या आनंद है? पौल का आनंद यही था कि जो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता है उसमें पौल को आनंद मिलता था ना। वो ये नहीं है कि भाई पौल की खातिरदारी करता था तो उसमें पौल को आनंद मिलता था। बोलता नहीं, मेरे को ऐसा आनंद नहीं चाहिए। बोलता मेरे को उसमें आनंद मिलता है कि अगर आप लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो, तो अगर आपके अंदर कोई भेदभावना नहीं है तो मेरा उसमें आनंद है। और हो सकता है तो बोला दूसरों के हित के लिए भी सोचा करो, सिर्फ अपना ही मत सोचा करो कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए। आज हम लोग क्या है, प्रार्थना करते तो क्या करते हैं, अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं ना। प्रभु मेरे बच्चे को अच्छी जॉब दे दे, प्रभु मेरे बच्चे ने आज ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, प्रभु आज पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसको अच्छी सी पढ़ाई दे दो। अच्छी बात है, प्रार्थना करनी चाहिए। बोला दूसरों के हित के लिए भी सोचना है, दूसरों के हित के लिए भी हम लोग प्रार्थना करें ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर हम लोग दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हमें आशीष मिलती है ना। तो इसलिए, और दूसरे के लिए हम लोग अगर अपने दुख को, दूसरे के दुख को अपने दुख जैसा समझते हैं। पौल का मतलब विचार ऐसा था जैसे मसीह ने हमारे लिए, मसीह के साथ हमारा क्या रिश्ता था ना, उसने हमारे लिए जान क्यों दे दी, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है। मनुष्य जाति से, मानव जाति से उसने प्यार किया ना, क्योंकि उसने अपने स्वरूप बनाया परमेश्वर ने, तो उसने बहुत प्यार किया। आज भी इतना ये पीछे चला गया, इतना ये पाप में धस गया, तब भी मसीह ने प्यार किया। उसमें आप लोग देखते होंगे तो जब मिस्र से गुलामी से अपने लोगों को बचाया जाता है तो कितना, तब भी मानव जाति ने क्या किया, तब भी धोखा ही दिया। तो पौल कहता है कि ऐसा मत करो। बोला मेरा आनंद इसमें पूरा होता है। हो सकता है किसी ने अच्छा अरेंज क्या क्या किया होगा जब पौल आया होगा वहां ना। तो पौल को जब खबरें ये सारी मिली तो पौल बोलता कि भैया तुम लोग मेरे आनंद को पूरा करो, और मेरा आनंद यही है
कि एक मन रहो आप लोग, एक ही आप लोग का प्रेम होना चाहिए, दो प्रेम नहीं होने चाहिए। जिसके साथ आपका मेल मिलाप है उसके साथ अच्छा प्रेम, जो आपको पसंद नहीं है उसके साथ अलग प्रेम। उसको देख के अंदर में उबाल आना शुरू, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है ना। ऐसा नहीं, पॉल कहता है कि मेरा आनंद इसमें है कि भैया आप लोग एक चित्त रखो, एक ही प्रेम रखो, एक ही तुम लोग की मनसा हो, और दूसरों अपने लिए ही नहीं, मतलब से मत जियो। बोला दूसरों के हित की भी चिंता करो। आज हमारे अंदर कोई, हमारे ग्रुप में, हमारी मंडली में अगर कोई किसी की आर्थिक व्यवस्था थोड़ी खराब है या कुछ है, तो बोला उनके हित की भी सोचो। उनको भी ये नहीं है कि हम लोग पार्टियां कर रहे हैं, हम लोग तो अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, घर में बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा भाई बहन है जो हॉस्पिटलों में तड़प रहे हैं, उसके जहाँ बच्चा बीमार है, जहाँ खुद है, जहाँ उसके घर में कोई गरीबी है, उसकी वजह से परेशान है। तो बोला ऐसा मत करो, बोला उनके हित की भी सोचो। भले हमें अपनी वेडिंग एनिवर्सरी कैंसिल करनी पड़े, लेकिन मुझे सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए। ये मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब हमें वही प्यार असली होता है जो अपनी खुशी को दबा के जाके दूसरे की खुशी को भी जाहिर करना, वो है असली खुशी ना। मसीह ने हमारे लिए ऐसे किया ना। हमें जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं ना फट से। आज हम लोग बात करते हैं कि परमेश्वर के साथ बने रहो। जब हम लोग परमेश्वर के साथ बने रहते तो हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलता है और हमें हर दुर्घटना से, हर बुराई से, हर चीजों से हमें बचाता है। तो पौल कहता है कि अगर ऐसा करते हो तो मेरे आनंद को पूरा कर दे। तो आज हम लोग अपने ऊपर विचार करें कि क्या सचमुच में हम लोग उसके आनंद को पूरा कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आज से कोशिश करें कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। पौल नहीं कहता कि तुम लोग मुझे फॉलो करो, पौल कहता है कि मुझे आनंद मिलता है अगर ऐसा करते हो तो। जो मसीह की आज्ञा पे चलता है, जो परमेश्वर के हुक्मों की पालना करता है, जो उसका जो बोला जैसे मसीही पवित्र है तो आप भी पवित्र, हमें भी पवित्र बनना है ना। मसीह दयालु है तो हमें भी दयालु बनना है ना। बोला अगर ऐसा सारी चीजें करते तो मुझे आनंद मिलता है, मुझे खुशी होती है। बोला ये नहीं है कि मुझे किसी ने मेरे बारे में अच्छा बोल दिया, पौल भी है तो बहुत अच्छे हैं, पौल तो अच्छे हैं। बोला मुझे उसमें आनंद नहीं मिलता, मुझे इसमें आनंद मिलता है कि अगर जो मेरे मसीह की आज्ञा को पूरा करता है, मसीह की आज्ञा पे चलता है, बोला उसमें मेरे को डबल आनंद मिलता है। तो इसलिए हम लोग आज कोशिश करें कि अगर हमारे अंदर भी कोई कमी पेशी है तो हम लोग उस कमियों को खत्म करके उस आनंद की ओर देखें। क्योंकि आनंद बोला कि मसीह जो है सब कुछ होते हुए भी, देखिए ना, स्वर्ग से नीचे आया। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर वो स्वर्ग से हमारे लिए नीचे आ सकता है, अपना सब कुछ छोड़ के एकदम दीन बन जाता है, सबसे छोटा बन जाता है, सबसे एकदम शून्य में आ जाता है, तो क्या हमारे अंदर, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? अगर किसी ने हमारे साथ कोई भला बुरा बोला, क्या उससे हम क्षमा नहीं कर सकते? क्या अगर हमारा थोड़ा घमंड ज्यादा है, क्या उस घमंड को हम लोग खत्म नहीं कर सकते और अपने उस भाई बहन को जाके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते? आज हम लोग गुस्से और क्रोध में जो है चल रहे हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम उस अनंत काल के जीवन को नहीं पा सकते। पौल ये कह रहा है, बोलता अगर ये सारी चीजें करते हो, परमेश्वर के हुक्मों पे चलते हो, तो मेरे आनंद को तुम लोग डबल कर देते हो, आनंद पूरा करते हो। तो अगर हमारे अंदर इसके विरोध में लगा लीजिए क्या होता है, उल्टा। अगर वो सारे उल्टे काम करते हैं तो फिर मजा नहीं आता बोला। तो आए हम लोग इस परमेश्वर के वचन को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज से हम लोग, अगर हमारे अंदर कोई किसी के विरोध में कुछ रखा है अपने मन में ना, तो उसको मिटाएं और हम लोग एक चित्त होके, एक मन होके और एक ही जैसा प्रेम करके, जैसा मसीह ने हमारे साथ किया, तो उसको हम लोग अपने भाई बहनों तक भी पहुंचाएं, ताकि लोगों के सामने हम लोग एक साक्षी बन सके ना।
एक साक्षी हो कि भाई ये लोग मसीही के लोग हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, ये लोग एक दूसरे को फट से माफ कर देते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए परमेश्वर पिता, जो आपके वचन से हम सबके साथ परमेश्वर पिता आपने जो बात की, आपने इस वचन से जो पर्दा हटाया परमेश्वर पिता, वो प्रभु इस वचन के मुताबिक चल सके प्रभु। हम उस प्रभु तेरे दास के जो उसने आनंद की बात की है परमेश्वर पिता, वो आनंद परमेश्वर पिता पूरा हो सके परमेश्वर पिता, और प्रभु हम तेरे बच्चों पे चल सके कर सके, हम सिर्फ अपने हित के लिए नहीं दूसरों के हित के लिए भी जी सके परमेश्वर पिता। हम लोग दूसरों के हित की चिंता कर सके हम सब में परमेश्वर पिता। ये प्रभु ऐसा आप भर देना मेरे स्वर्गीय पिता, आप तरसवान पिता है, हम भी तरसवान हो सके प्रभु। आप दया करने वाले पिता हो, हम भी दया कर सके मेरे स्वर्गीय पिता। आप माफ करने वाले पिता हो, हम भी एक दूसरे भाई बहन को माफ कर सके परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वचन हम सबके जीवन में पूरा हो सके। हालेलुया प्रभु, विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि जो मांगा है प्रभु हमने पा लिया है मेरे स्वर्गीय पिता। उद्धार करके प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।